रमजान कामबार का महीना है शुरू हो चुका था। यह वक्त था जब हर दिल में खुशियावर रूहानियत की लहर दौड़ रही थी। चांद देखने के रवायत ने सबको एक साथ जोड़ दिया था। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। लोग रोजे रखकर अल्लाह को याद कर रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैला रहे थे। अफ्तार और सहरी की तैयारियां जोरों पर थे। घरों में खवातीन मजेदार खाने बना रही थी और सब मिलकर दस्तरखान सजा रहे थे। यह कथा चैनल जब को सब लाइक, एक शेयर साथ और बैठकर सब्सक्राइब खाना कर दें। खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। हर तरफ अल्लाह केर हमतावर बरकत थी। लोग दिल खुलकर सदका खैरात कर रहे थे और गरीबों की मदद कर रहे थे। यह महीना में दूसरों की आमदद करने और उनके दुख दर्द में शरीक होने का दर्स देता है। मस्जिदों में तरावी की खूबसूरत आवाजें आ रही थी। लोग बड़ी तादाद में मस्जिदों में जमा होकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। यह रातें खास तौर पर रूहानियत से भरपूर होती हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। हर कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था और अल्लाह की हिम्मत का तलबगार था। यह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। रहे थे। रमजान की बरकतों से हर किसी का दिल रोशन था। रोज इफ्तार करने का अलमहा सबके लिए खास होता है। खजूर और पानी से रोजा खोलने की संत को सबने अपनाया हुआ था। यह महीना में सब्र, शिकराव और मोहब्बत का दर्स देता है। सलीम एक गरीब लड़का था। वो एक दुकान पर काम करता था। सलीम बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल वाला था। वो अपना काम दिल लगा कर करता था। सलीम ने रमजान में अच्छे काम करने का इरादा किया था। वो रोजे रखता था और मस्जिद में नमाज पढ़ता था। एक दिन सलीम दुकान पर काम कर रहा था कि उसे एक बटुआ मिला। बटुआ पैसों से भरा हुआ था। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने सारे पैसे वो अब अपनी गुर्बत दूर कर सकता था। लेकिन सलीम ने फौरन यह ख्याल दिल से निकाल दिया। ये पैसे उसके अपने नहीं थे। सच्चाई की रोशनी सलीम ने बटुआ उठाया जो जमीन पर पड़ा था। इसने सोचा कि यह बटुआ किसी का कीमती सामान हो सकता है और चैनल दुकान को के लाइक, मालिक शेयर के और पास ले सब्सक्राइब गया। कर दें। सलीम ने दुकान के मालिक को सारा वाकया बता दिया, कहां से यह बटुआ कहां मिला और इसमें क्या कुछ है। मालिक सलीम की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और इसके तारीफ की। इसने सलीम के लिए दुआएं की और कहा ऐसे ईमानदार लोग बेहतक मिलते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी जो बहुत परेशान नजर आ रहा था दुकान पर आया। उसने दुकान के मालिक से अपना खोया हुआ बटुआ ढूंढने के लिए कहा और बताया कहा इसमें अहम कागजात और पैसे थे। दुकान के मालिक ने फौरन सलीम की दी हुई मानतास आदमी को वापस कर दी। आदमी ने सलीम और दुकान के मालिक का शुक्रिया अदा किया। सलीम ने ईमानदारी की मिसाल कायम किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। इनाम मालिक ने बटुआ असे वापस कर दिया। यहाँ एक लम्हा था जो दोनों के दिलों को छू गया। बटुए वाले आदमी ने सलीम की ईमानदारी पर उसे इनाम देना चाहा। इसने सलीम की दियानतदारी की तारीफ किया और उसे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन सलीम ने इनकार कर दिया। इसने कहा सुने ये सब कुछ छिक नाम के लिए नहीं किया। उसने कहा उसने जो कुछ किया वो अल्लाह खुशी के लिए किया है। सलीम ने बताया कहा इसकी नीयत सिर्फ अल्लाह की रदा हासिल करना थी। अल्लाह ताला ने सलीम की सच्चाई का बेहतरीन बदला दिया। सलीम ने महसूस किया कि ईमानदारी ने उसे अल्लाह के करीब कर दिया है। इसकी दुकान पर बरकत हो गई और वह अमीर हो गया। इसकी दुकान में ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी और कारोबार में तरक्की होने लगी। सलीम को यकीन हो गया कहने किया और ईमानदारी चैनल का को लाइक, सलाह शेयर और अल्लाह सब्सक्राइब ताला कर दें। जरूर देते हैं। उसने अपने तजुर्बे से सीखा कि सच्चाई और दियानतदारी हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाती हैं।